की कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। ताली बढ़िया बजाना है। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर, हाँ करते हो मेरे दाता, करते हो मेरे दाता। मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। जय श्री राधे।
और चीज की अब परवाह भी नहीं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। हाँ किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दाता, तेरी दया से गुरुवर, ये कमाल हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सबका हो रहा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। बोल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। दीनबंधु दीनानाथ मेरे झोले तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरे झोले तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ। ऐसे नहीं, एक हाथ करके समझ हाथ। दीनबंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, 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 दीनबंधु मेरी झोली तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीननाथ मेरी झोली तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ 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 मेरी झोली तेरे हाथ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोलो गीता मैया की जय हो। तो देखो भगवान के ऊपर सदैव समर्पित रहना है। सुबह शाम आठयाम भगवान की कृपा की अनुभूति करते रहना है। आभास ये करना है कि प्रभु आपने सब कुछ मुझे दिया है, सब कुछ तो आपका है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, है ना। जो मुझे आपने दिया है उसी का संभाल मैं कर रहा हूँ और आपके शक्ति से ही, आपकी कृपा से ही उसका संभाल कर रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो ऐसे समर्पित होना चाहिए। एक छोटे से बात आपके सामने रख के फिर बाड़ी विश्राम देवो। एक यादव रीस श्री राम, एक और केवट भोला राम, एकदम सत्य घटना बताता हूँ, वेद पुराण की बात नहीं है, यह है भारत स्वतंत्र कर बाद की घटना है। भारत स्वतंत्र कर बाद की घटना है। भोला राम जी के दो बेटा रही से एक बेटी, बेटा मन के बिहाव हो गई से बेटी के बिहाव माचे रही घर में रही सो। भोला राम भगवान के ऊपर पूरा समर्पित, और कैसे समर्पित, हर बात में। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर रही से, हर बात में रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी कृपा, रघुनाथ जी का आशीर्वाद, रघुनाथ जी की मर्जी, रघुनाथ जी जाने, बस हर बात में
चाहे कहीं कहीं दे, रघुनाथ जी कृपा, रघुनाथ जी की मर्जी, रघुनाथ जी जाने। इतना समर्पित रहा, 24 घंटा रघुनाथ जी का आशीर्वाद की अनुभूति करता है। बेटी जब सगाई हुई ना तो भाई मन बेटा मन कहते पिताजी पैसा कम है, छोटे बहनी की शादी है रे, धूमधाम से करना चाहतन, जाक साहू कर ले, कुछ पैसा ले आनते हो। गीस भोला राम जी है, छूट ले वो धीरे धीरे करके साहूकार कर ले पैसा ले उठा के ले आनी ब्याज में, बर बिहाव करके बेटी विदा कर दिस। अब भोला राम मन में सोचिस कि अब तो मोर आखिरी समय भगवान के चरण में मोला बिताना है, अब सब तो हो गए भगवान की कृपा से, घर कुरिया काम, हाँ जब का जिम्मेदारी रही सब जिम्मेदारी छूट गए, अब बाकी समय भगवान के चरण में बिताना है। कि बोरिया बिस्तर ले जाके रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिस, फूल में पानी डाले, पोछा लगाए, पुजारी पूजा करे तब अपन घंटी बजाए, पारखत मले, भगवान ला भोग लगे थे, प्रसाद ला पाए पड़े रहे। जब पैसा हो गया बेटा मन करा तब पैसा वापिस करे बार अपन बाबूजी बुलाई न मन, जाके सेठ जी पैसा वापस करके आ जाए। तो भोला राम जी पैसा धर के किस ब्याज सहित और सेठ जी पैसा वापस करे बार निवेदन करिस। सेठ जी अपन खाता बही निकालिस, पूरा हिसाब किताब करिस और पैसा वैसा ले लुआ के रसीद बनाई, सो पक्का रसीद बनात साहूकार के हो गए नियत खराब। वो मन में सोचिस भोला राम तो नाम के भी भोला है, काम के भी भोला है, अगर मैं चाहो तो दोबारा पैसा वसूल कर सकता हूँ, ऐसे चाहिए सोचिस हो। मन में विकार आगे, लालच आगे मन में, अब वो का करिस ओरिजिनल रसीद ल छुपाए भर भोला राम ने भेज दिस पानी भर। भोला राम पानी धर के तब तक के रसीद ल छुपा दे रही एक तो डायरी में, और डुप्लीकेट कागज लपेट के रख दे रही। भोला राम इस पानी पीस, साहूकार है और पानी पी के और कागज ले दे दी, सोला खोला खाली कागज ले। अब वो तो रघुनाथ जी की इच्छा, रघुनाथ जी की मर्जी, रघुनाथ जी जाने। चलो भगवान की कृपा से सेठ जी रघुनाथ जी का आशीर्वाद से आज मैं कर्ज से मुक्त हो गया और रसीद ले रखीन, और रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी कृपा कहते कहते पहुंच गए मंदिर में, अपन संदूक में फेंक दिनो रसीद ले, देखिन तक नहीं खोल के। सेठ यह कोर्ट में अपील कर दी, कोर्ट में केस कर दी, मुझसे पैसा लिया है, इतना दिन से हो गया, भोला राम पैसा वापस नहीं किया है, ठीक है। अब बुलाओ ही जगह कोर्ट में, मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं कोर्ट में, एक तरफ सेठ जी है, एक तरफ भोला राम है। सेठ जी भोला राम मजिस्ट्रेट साहब पूछिन कि भोला राम आपने कभी सेठ जी से पैसा लिया था? भोला राम जी की हाँ, तो भैया पैसा वापस कर दो। भोला राम जी की मैंने पैसा वापस कर दिया है। अच्छा, पर सेठ जी ने तो केस किया है मेरा पैसा वापस नहीं किए हैं करके, आपके पास कोई सबूत है जो ये सिद्ध करे कि आपको ने सचमुच पैसा वापस कर दिया है? तो भोला राम को कागज लपेट के देरी से सेठ जी अभी तक खोल के नहीं देखे है। बोला जज साहब दे दी, ये जज साहब ये लो रसीद। अब जज साहब खोल के देखी, जज साहब तो कोरा कागज है, कुछ नहीं लिखा है। भोला राम ने दिखाई दोनों तरफ पलट के, भोला राम ये तो कोरा कागज है भैया, कुछ लिखा नहीं है इसमें, पर सेठ जी सच में मैंने पैसा वापस कर दिया है। जज साहब पूछिन जब आपने पैसा वापस कर दिया है तो कोई आप दोनों के बीच में था जब आप पैसा दिए, कोई गवाही के रूप में? तो कर तो दिन भर 24 घंटा मुंह में ही चलत रहा है, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी कृपा, मुंह निकल गए थे मेरे रघुनाथ जी। वो तो सब जगह रहते हैं, अब मन में की न तो सब जगह रहते थे मेरे रघुनाथ जी, भगवान थे, रघुनाथ जी थे मेरे रघुनाथ जी की इतना तिलक। जज साहब रघुनाथ आदमी समझ गए, कोई रघुनाथ नाम का आदमी रहा होगा, तो ठीक है बेसिक डेट बढ़ा दी, और बेसिक डेट बढ़ा के इश्तिहार निकाली रघुनाथ के नाम से। रघुनाथ की इश्तिहार न धर के चपरासी गांव घूमा थे, भैया कोई रघुनाथ कोनो नहीं पता है कहाँ का रघुनाथ आदमी हुआ। सियानहर कुछ आपको पता है कोई रघुनाथ नाम का आदमी? सियानहर कहते रघुनाथ जी का तो मंदिर है, जाओ वहां जाओ। वो इश्तिहार लधर के रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए, चपरासी है, इत्तेफाक से पुजारी दरवाजा में बैठे रहा, यही रघुनाथ जी का मंदिर है? हाँ यही रघुनाथ जी का मंदिर है। अरे भैया सुबह से आया हूँ, कब से घूम रहा हूँ, अच्छा हो गया आप मिल गए, ये पावती में दस्तखत कर दो, रघुनाथ जी को दे देना कहीं, और पावती में दस्तखत करा के पुजारी कर ले, वापस हो गया। और वो इश्तिहार लधर के पुजारी जी रघुनाथ जी कर गई, प्रभु भोला राम के गवाही बन के अमुक तारीख को आपको कोर्ट में जाना है,
अभी तक तो फल चढ़ाने वाले लाखों आए हैं, फल फूल चढ़ाने वाले लाखों आए, दाल चावल सब्जी चढ़ाने वाले लाखों आए, पैसा चढ़ाने वाले लाखों आए, सोना चांदी लाखों आए। अब की बार इश्तिहार आया है कोर्ट से और चढ़ा दी भगवान के चरण में। जिस दिन पेशी रही ना कोर्ट में, ते दिन पेशी रही कोर्ट में, ते दिन सुबेल 4 बजे खोलिस मंदिर ला, स्नान करिस, भगवान ला नवा कपड़ा पहने, पहली बार कोर्ट जावत थे कि अभी पहली बार कोर्ट जाते कि बड़ा नवा कपड़ा पहनिस, नवा कपड़ा पहना के भोग लगईस, भोग लगा के भगवान ला प्रार्थना करिस, कोर्ट कचहरी कारोबार हरे प्रभु देख के खा ले रहू, का पता कद के बार सुनवाई हुई है कि नहीं हुई। समय तो है, नंबर टू नंबर लगे रहते वहां तो। और प्रणाम करके भगवान के भोग लगा के निकल के पुजारी, कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई। एक तरफ खड़े कौन है, सेठ जी है, दूसरा तरफ खड़े भोला राम जी खड़े हैं, निषाद भोला राम, भगत भोला राम। मजिस्ट्रेट साहब कहते कि गवाही के रूप में रघुनाथ जी को पेश किया जाए कोर्ट में। अब चपरासी दरवाजे में निकल के चिल्लाई, रघुनाथ जी हाजिर है भैया, रघुनाथ जी हाजिर है, अरे रघुनाथ जी हाजिर है। 90 साल के डोकरा बन के, शरीर में झुर्री पड़े, मस्तक में तिलक, सफेद वस्त्र, लाठी टेकते टेकते, हाँ भैया मैं ही रघुनाथ जी हूँ, मैं ही रघुनाथ जी हूँ, बोलो कहाँ जाना है। चपरासी के तेवर है, कब से आवाज लगा रहा हूं। रघुनाथ जी की वृद्ध आदमी 90 साल का, कान से सुनाई नहीं पड़ता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कोई बात नहीं भाई क्षमा करना, चलो कहाँ जाना है अंदर। मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब बैठे आसन में, राम रमोही जज साहब के साथ में। जज साहब पूछिए ना, आप इनको पहचानते हो? अच्छी तरह से, ये हमारे भोला राम जी हैं और इसको पहचानते हो? अच्छी तरह से, हमारे नगर सेठ जी हैं। कभी भोला राम जी ने सेठ जी से पैसा लिया था? हाँ, जब पैसा लिए तब मैं था, और पैसा वापस किए तब भी मैं था, दोनों समय में था। जज साहब की इनकी, आप ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हैं कि आप सच में वहां थे, उपस्थित थे जब पैसा भोला राम जी ने दिया, वापस किया? तो जज साहब के सामने रघुनाथ जी की, हाँ एक काम करो, सेठ जी को यहीं रहने दो, आप अपने 2 सिपाहियों को भेजो। कहां? जहां सेठ जी बैठते हैं अपने दुकान में, जहां सेठ जी बैठते हैं, तो सेठ जी बैठते हैं इसके पीछे एक लंबी सी अलमारी है, लंबी सी अलमारी में 5 खाने हैं, और 5 खाने में बीच वाले खाने में एक लाल डायरी है, बीच वाले खाने में लाल डायरी है। हाँ, आदरणीय श्री चंदूराम जी हमारे जजमान के भांचा हरे, गाता पार की हरेगा 500 रुपया का प्रेम भेंट गीता हम करे, एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। वाह वाह, काय कहा कर हम है पैसा थे तो सब लोग भुला जाए, इसलिए तो है। हाँ, लाल डायरी 5 खाने हैं, 5 खाने में बीच में लाल डायरी है, और लाल डायरी में गुलाबी कलर का रसीद छुपा हुआ है। 2 सिपाही गिन, सब कुछ हुई मिली, ये रघुनाथ जी बताइए। लाल डायरी खोलिन तो एक गुलाबी कलर के रसीद पकड़िन, सिपाही मन आके जज साहब दे दी। जज साहब खोल के देखी सो रसीद ला, ओरिजिनल रसीद, जिससे जज साहब रसीद ला देखी ना, अब तो फाइनल हो गए केस। जज साहब सीधा सजा सुना दी। तमाम गवाहों को मध्य नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, भोला राम जी बेगुनाह है। दफा 420 के तहत सेठ जी को आजीवन कारावास दिया जाता है। यानी मैंने कोर्ट में बैठे के बार एकदम ऐसे नहीं रहते, कोर्ट है कहा था भगवान करे कोनो जाके मौका मत मिले। सजा सुना दी, 16 भोला राम छूट गए, पर जज साहब ला रात भर नींद नहीं आई। जज साहब की नजर में वो वृद्ध जो गवाही रघुनाथ जी के नाम से, वो झूले होकर नजर में, रात भर नींद नहीं आई। और बार बार जज साहब सोचे आखिर उस वृद्ध को कैसे पता चला, लंबी सी अलमारी, 5 खाने, लाल डायरी, गुलाबी रसीद, ये सब एक एक क्यों?
रात भर नींद नहीं, 4 बजे नींद, 4 बजे सुबह अपन आप रोक नहीं पैसे, चलेगी चपरासी घर। कौन है? कोर्ट जज साहब। चपरासी देखी सपन घर आवत नहीं, वो कांप गए, पसीना पसीना हो गए ठंडा के मौसम में। मुझे बुला लिए होते जज साहब की, अभी मैं जज बन के नहीं आया हूं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति बन के आया हूं। आप मुझे ये बता दो, इश्तिहार लेके जब गए थे गांव में तो पावती में दस्तखत करने वाला कल जो बाबा जी आए थे रघुनाथ जी, वो थे कि कोई दूसरा? बहुत समय तक याद करे, एक बार चपरासी बोलते हाँ मजिस्ट्रेट साहब, दस्तखत तो किसी और ने किया था, कल जो आया था कोई दूसरा था। अब तो संदेह हो बढ़ के कर, आखिर है क्या बात? अच्छा एक बात बताओ, वो भोला राम कहाँ रहते हैं ये बता दो, तो मैं भी चलूं आपके साथ। चपरासी कहते नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आप तो अपना काम करो, मैं अकेला जाऊंगा। जज साहब पहुंच गए भोला राम के पास, मंदिर में, रघुनाथ जी मंदिर के सामने खड़े हैं। भोला राम झाड़ू लगाते रहे 5 बजे। मजिस्ट्रेट साहब पूछिन, भोला राम जब देखिन मजिस्ट्रेट साहब ला तो हाथ जोड़ के प्रणाम करीन, तीर में आ गए। मुझे बुला ली होते साहब, आपको इतना सुबह सुबह। जज साहब, भोला राम आप चिंता मत करो, आप तो सिर्फ मुझे ये बता दो, कल जो गवाही बन के गए थे कोर्ट में रघुनाथ, वो कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है, जरूरी बात करनी है उनसे। अब तो भोला राम जी के नेत्र आंसू से भर गए, रोंगटा खड़े हो गए। भोला राम जी निवेदन करें कि जज साहब आप ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों में विश्वास नहीं किया करते। नहीं भोला राम, आप तो आज तो बताना ही होगा कि आखिर वो कौन है रघुनाथ जी, कहाँ रहते हैं रघुनाथ जी जो कल वहां गवाही बन के गए थे। तो अश्रुपूरित भाव से भोला राम जी जवाब दी कि जज साहब, मुझ जैसे 2 कौड़ी के तुच्छ व्यक्ति के लिए, मुझ जैसे 2 कौड़ी के तुच्छ व्यक्ति के लिए गवाही बनके कोर्ट में घंटों खड़े रहने वाला वो वृद्ध कोई दूसरा नहीं, वो रघुनाथ जी कोई दूसरा नहीं, वो जो मंदिर में बैठे हैं, वो जो मंदिर में बैठे हैं वही रघुनाथ जी है। अब तो जज साहब के पांव तले धरती खिसक गए। वारे जज साहब, तेरे सामने जिनके दरबार में सबको पेश होना पड़ता है, जिनके दरबार में सबको गवाही देनी पड़ती है, वो तुम्हारे सामने घंटों घंटों खड़े होकर के तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देते रहे, और तू बैठा बैठा प्रश्न करता रहा, तू बैठा बैठा प्रश्न करता रहा। धिक्कार है तुम्हारी इस नौकरी को, तुरंत इस्तीफा दी, तुरंत इस्तीफा दी। जज साहब पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या जी में गुरु दीक्षा ली, सो गुरु दीक्षा लेके हाथ में माला घुमाते अयोध्या में घुमात रहा गली गली। भारत स्वतंत्र से कर बात की बात है 50-55 के बीच की बात, सत्य घटना। पुजारी जी में सबसे परिचय, सबके पुजारी जी में निवेदन करे जज साहब भीतर आओ। तो जज साहब जवाब दें, क्या बताऊं भैया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है, चूक हो गई है। अरे मेरे सामने जगत के बनाने वाले, जगत को चलाने वाले जगदाधार जगदीश्वर मेरे सामने गवाही देके, गवाही बन के गवाही देते हुए खड़े रहे, और मैं उनके सामने बैठा रहा। अब तो मेरे लिए प्रायश्चित यही है, मेरे ठाकुर जी बैठे रहे और मैं गवाही देता उनके सामने खड़ा रहूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। एकदम सत्य घटना, 50-55 के बीच की बात है। तो ये माँ प्रबंधन भजाम, हम जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूँ। ये गीता के श्लोक है। तो भगवान के प्रति समर्पित रहो। एक राजा रही से, राजा की कोई संतान रही से नहीं, राजा बहुत दुखी रहे, अपन गुरु जी के पास गए, गुरु जी मेरा कोई संतान नहीं है। तो गुरु जी किसकी, एक काम करो बेटा, आपके भाग्य में संतान लिखा नहीं है, आप तो अपने घर में एक ठो बांके बिहारी जी का मंदिर बनवा लो, और बांके बिहारी जी का मंदिर बनवा के उनको ही अपना बेटा मान लो, उसी को बेटा समझो। गुरु जी का आज्ञा पालन करिस, घर में बांके बिहारी जी का मंदिर बना लिस, वही अपन बेटा माने। कुंज बिहारी नाम रखे सो भगवान के, कुंज बिहारी। तो भगवान ला कुंजो बेटा का है, वह कुंजो बेटा। भगवान ला भोग लगाए, भगवान ला खाना खिलाए, अपनो खाए, सुबह शाम आरती होए, बोला अपन बेटा के बरोबर रखे, बेटा बरोबर सम्मान, बेटा बरोबर प्रेम दुलार दे भगवान ला। हाँ, ओकर बर जब भी कहीं जाए तो ओकर बर खौला आए, ओकर बर खिलौना लेके आए, ओकर बर जब भी जाए कहीं कपड़ा लेके आए। ये तो भगवान के प्रति प्रेम है, एकदम पुत्र बरोबर माने। मुकर परिजन के मन कहा कि
चौबे जी आपका कोई संतान नहीं है, इतना धन संपत्ति है, किसका काम आएगा? अरे कम से कम किसी को उत्तराधिकारी तो बना लो। कौन करेगा पिंडदान, कौन करेगा अग्नि संस्कार, किसी को उत्तराधिकारी तो बना लो। तो चौबे जी पूछो, मतलब बोले अपन समाज के, मतलब अपन सगा संबंधी, मतलब तुम लोगों का अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो मन कहा हमारा तो बेटा है। तो चौबे जी कहा क्या मेरा बेटा नहीं है? मेरा भी तो बेटा है। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा तो क्या मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा? ये है ललितपुर की घटना है। ललितपुर नाम के कस्बा है, उत्तर प्रदेश की घटना है, सत्य घटना ये हुआ। चौबे जी बड़ा अमीर, बड़ा माने धार्मिक, बड़ा माने विचारवान व्यक्ति रही से, गरीब बन के खूब मदद करे, खूब सेवा करे, समय अनुसार धन संपत्ति परिपूर्ण रही से, पर बेटा नहीं रही तो भगवान ने बेटा बना के रखे रही से। चौबे जी शरीर छूट गए, गांव भर के मन इकट्ठा हुए हजारों की संख्या में। भाई कर तो ये अच्छा व्यक्ति होगा, नेमी प्रेमी कमी थोड़ी है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुई, कंधा देने वाला कमी नहीं पड़ी। शमशान घाट में किस तब विचार करें कि आखिर इनका अग्नि संस्कार कौन करेगा, अग्नि संस्कार कौन करेगा? तो भगवान बांके बिहारी है, 16 साल के बालक बन के रोते रोते पहुंच गए। ओरिजिनल रोना, आजकल के रोना डुप्लीकेट हो गए। दादा मर गए कि सुनते पहली पौवा व्यवस्था करवाता, पीछे तब आखिर तन ले इतनी बात नहीं कहा तो हमारे तनिक बात कहा तो इतनी होत हुई उसने अपनों पीछे अपन संगवारी माला तक पिया थे, तब कहीं कर अर्थी ला उठाते। ओरिजिनल रोना रोवत भगवान की, और सब के सामने बोली मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पिताजी हैं, इनका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। सब मंत्र मुग्ध हो गए। वो बालक ने देखी तो सत्य घटना है। हमारे चाचा गुरु जी अभी बताती कि मंदिर में मैं दर्शन भी करे बर गए हो, कुंज बिहारी के, वहां रुके भी रहे हो, बोलते रात्रि विश्राम करे हो, बोलते एकदम सत्य घटना बता तो ललितपुर की। सब अवाक रहेंगे देखिए बालक ला, तो बालक मन की ठीक है, जब ये बालक कहता है मैं इनका बेटा हूं तो कोई बात नहीं, इनके हाथ से अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। अंतिम संस्कार करवा देगी। जब तालाब में स्नान करे बर गिनना तो बालक भी गिस, सब जन स्नान कर करके बाहर निकले तालाब से, वो बालक बाहर नहीं निकले। तब लोगों ने एहसास हुई, भैया चौबे जी कहा करते थे जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा तो क्या मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा? मेरा बेटा भी मेरा अंतिम संस्कार करेगा। एक विश्वास रख रही चौबे जी, एक भरोसा रख रही चौबे जी। ये कलयुग में भगवान है, ओकर वर बेटा बन के आगे ओकर अंतिम संस्कार करके अंतर ध्यान हो गए। और एक प्रमाण बता थो आप लोग, जब सब घर गिनना चौबे जी के महल बने भवन में, तो बांके बिहारी जी एक मंदिर ला खोलिस पुजारी जी है, और बांके बिहारी जी एक मंदिर कुंज बिहारी मंदिर ला खोलिस ना, तो का देखिन जे कपड़ा पहन के भगवान है अंतिम संस्कार करवर गिरी से, वही कपड़ा पहन के मंदिर में विराजमान है। कपड़ा कच्चा है, कपड़ा कच्चा है, वो कपड़ा से पानी टपकत रही से, मंदिर के प्रांगण में पानी रही से फैले रही से, और कपड़ा भी कच्चा रही से, और कपड़ा से पानी टपकत रही से। बोलो बांके बिहारी लाल की ये कलयुग की घटना है। हमला सिर्फ भगवान को समर्पित होना है, कोई रिश्ता जोड़ लेना है, कोई संबंध बना लेना है। भगवान के साथ जब कोई संबंध बनते ना, बिना संबंध के प्रेम नहीं होए, संबंध बनावे तभी प्रेम होई, बिना संबंध के कहीं कोई प्रेम संभव नहीं है। तो भगवान के साथ एक संबंध बनाकर रखो, माँ के कि बाप के कि मित्र के कि बेटा के कि भगवान के ईश्वर के, जो आपको अच्छा लगे वो संबंध बनाकर रखो। सर्वधर्मान परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये भगवान कृष्ण के अंतिम श्लोक ऋषि। अब एक साथ में आज के गीता के कार्यक्रम के विश्राम, बस एक भजन में आप सब सम्मिलित होना। चलिए भगवान के चरण में निवेदन करना है बस। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे। ताली बढ़िया बजाना है। जय हो। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, हाँ तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जोड़ मैं करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करो प्रार्थना भूल कभी मत जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पे दिन ये सिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रख। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते
रखना। बोलो श्री भागवत भगवान की, गीता मैया की। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद समस्त ग्रामवासी, टिपानी के सभी श्रद्धालुओं को, सभी माताओं को। आज आप सबने बड़े भाव से 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना अमोल सहयोग, अनमोल सहयोग समर्पित किया है। भगवान का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। आप सबको पता है यह जो कार्यक्रम है वो हमारे आदरणीय श्री गणपत लाल जी, श्रीमती रुक्मणी ध्रुवे, श्री संतोष कुमार जी, खिलेश्वरी ध्रुवे, श्री पवन कुमार जी, संध्या ध्रुवे, कुमारी काव्या, जिज्ञासा, प्रयाग ध्रुवे, वाणी ध्रुवे, कुमारी अदिति ध्रुवे, मोक्ष लक्ष्मी, उन्नति पटेल और पूरे परिवार, श्री जगदीश राम जी, आसीन ध्रुवे, भुवन लाल जी, सावित्री ध्रुवे, कैलाश जी, सुधा ध्रुवे, देवेंद्र कुमार जी, सुरजा ध्रुवे, श्रीमती देवकी बाई, विसाहू कुंजाम और पूरे परिवार, श्रीमती किरण लता, बुधराम ठाकुर जी, वंदना हिरेंद्र मंडावी जी, लता राजेंद्र पटेल जी, रूपा योगेश नेताम जी और पुरुषोत्तम तुलसी पटेल जी, हेमशंकर भुवनेश्वरी पटेल जी, बाल मुकुंद नीलम पटेल जी, करण कल्याण ध्रुवे जी, श्री कोमल ठाकुर जी, श्रीमती भूमिका ठाकुर और पूरे परिवार की मेहनत और प्रयास से इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए पूरे परिवार के लिए। भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे। और हमारे 9 दिन के कार्यक्रम में भंडारा में, कौशल्या भंडारा में विशेष सहयोग रहा है श्री नारद चक्रधारी जी टिपानी से, श्री उत्तम साहू जी टिपानी से, आमन चक्रधारी जी टिपानी से, श्रीमती अंजनी ठाकुर जी परसाही से, उषा ठाकुर जी परसाही से, जानकी ठाकुर जी परसाही से, लक्ष्मी चक्रधारी जी टिपानी से और राम जग चक्रधारी जी टिपानी से आप सबका विशेष सहयोग रहा है। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए इन सभी श्रद्धालुओं के लिए। भगवान उन सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे माइक मास्टर हैं जिनका भरपूर सहयोग इस कार्यक्रम में 9 दिन तक के मिला है। एक बार हमारे माइक मास्टर के लिए जोर से ताली सेवा हो। भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर भी सदैव बना रहे। और हमारे संगीत पक्ष में है आदरणीय श्री उमेश जी सोंगा से, पेड मास्टर हैं। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए उनके लिए, जिन्होंने 9 दिन तक के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग समर्पित किया है, अपना समय समर्पित करके, सहयोग समय दान दे करके। ढोलक मास्टर हैं हमारे महेंद्र कुमार जी ध्रुव, गरियाबंद के पास तंवर बहारा से। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए उनके लिए भी। आदरणीय पुरुषोत्तम साहू जी हैं हमारे कसेरुडी से, कसेरुडी धुरसा मुरमुरा के पास कसेरुडी है, वहां से। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। तबला मास्टर हैं। और रेमन यादव जी हैं धौरा भाटा से, आप आर्गन मास्टर हैं। एक बार उनके लिए भी ताली सेवा हो। यज्ञ में जितने पधारे संत हैं सबके लिए एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। सबका आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। आसपास के श्रद्धालु जन भी निपानी से, ओदरा गहन से और हमारे ग्राम पंचायत कौन से गांव है, हाँ तर्रा गोंदी से, वहां से भी श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। एक बार सबके लिए जोर से ताली सेवा हो जाए जिनका भी प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग मिला है। भगवान सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बने रहे। और जब भी गांव में ऐसे कार्यक्रम हो आप सबके विशेष सहयोग मिले, जैसे आज सहयोग आप सब प्रदान करे हो। अभी पूर्णाहुति हो ही, और पूर्णाहुति के बाद आरती होना है और आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण। अब आज आप सबके लिए भी कौशल्या भंडारे प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब यही प्रसाद ग्रहण करना है। चलो आप सब खड़े हो जाओ अपने स्थान में। चलो हाथ में साकला रख लो और जीवन सूखा नारियल रखे, मन सूखा नारियल रख लो। सब लकड़ी डाल दे जी, बलराम सब लकड़ी डाल दे पूरा। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रियत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादर्वी परापस्स पूर्णा पुनरापत्सनेकणा वहा स्मृजगं शतकृतो स्वाहा। ओम सर्ववे पूर्णगं स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आ जाओ नजदीक में, आरती जला लो।
मैया निर्मल मनहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र के स्वामी कृतियों की रानी। जय भगवत की जय मैया। जय भगवत की जय। हरि कमल विहार हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीते। जय भगवत की जय भगवत की जय भगवत की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम संकीर्तनहारम सदा वसंतम विद्याधरम नमामि सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अरे बांके बिहारी के सुंदर झांके बांके बिहारी के सुंदर झांके नजर नजर में झूला तेरा। बांके बिहारी के सुंदर झांके थोड़ा झूलाना है। झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा बोलो। झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा झूलावा तेरा माँ। अरे संत गुरु के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला तेरा। संत गुरु के सुंदर मूर्ति नजर नजर में। अरे बांके बिहारी के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा। बांके बिहारी के सुंदर झांकी नजर नजर में। जय हो। ये थोड़ा हिलाना है हाथ में।
राधे राधे। राधा रानी के सुंदर मूर्ति नजर नजर, राधा रानी के सुंदर मूर्ति नजर नजर में। संतोष आना। मोरी अपना मगड़े है जैत खाम, बाबा तोरे नाम में निशानी अमर रहना। मोरे अपना मगड़े है जैत खाम, बाबा तोरे नाम में निशानी अमर रहना। मोरे अपना मगड़े है जैत खाम। बाबा तोरे नाम में निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े जैसे खाम। ताली कैसे बजा रहे हैं? नाम के निशानी अमर रहना, नाम के निशानी अमर रहना, अमर रहना, अमर रहना। बोले गुरु घासदास बाबा की। मोरे अंगना मगड़े जय खाम, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े जय खाम, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े जय खाम, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े जय खाम, बाबा तोरे नाम के निशानी। जय हो बाबा। ये के गोबर मंगायूंगा, गोबर मंगायो। उठ धरी अंगना सुघर लिपायूंगा, सुघर लिपायो। बाबा तोर नाम अमर रहना, और बाबा तोरे नाम अमर रहना, अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े जय खाम, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। अमर मगड़े जय खाम, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। मोरे अंगना मगड़े जय खाम, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। तो मेहमान मना जाओ, एक ठोले जाओ। ये हमारी ये दे, यहाँ से शुरू कर दे, कोई बात नहीं, दे दे दे। ये दे
नहीं लागे बिना पैसा की पुस्तक ऐसे नहीं देते पुस्तक मिलना। चलो जी कर नाम ले तो कर परिवार के कोई सदस्य है जल्दी जल्दी आ जाओ हैं। व्यास जी को मैं नमन करते हुए और इस व्यास पीठ पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय श्री गोवर्धन शरण जी महाराज को मैं नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों, माताओं, भाइयों, बहनों, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर 9 दिन श्रीमद् भगवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का श्रवण किए, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। मैं हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने मेरे परिवारजन हैं, जिसका पूरा मुझे सपोर्ट मिला, श्रीमती किरण लता ठाकुर, आदरणीय बलराम ठाकुर जी, और हमेशा मेरा मनोबल ऊंचा करती रही मेरी धर्मपत्नी श्रीमती खिलेश्वरी ध्रुवे, जिन्होंने ये इस कार्यक्रम में मेन सूत्रधार है कहा जाए तो। हम और भूमिका बांधने वाली मेरी बहन जी भूमिका ठाकुर, ये आपस में ये तीनों अक्सर बातें करते रहते थे, है नहीं कि हमने मतलब माँ बाबूजी ने जो सपना देखा था कि एक बार जरूर हम लोग इस महान भगवत गीता का एक बार हम यहाँ पर आयोजन कराएंगे करके, तो पूरी प्लानिंग मेरी मैडम सूत्रधार है और ये सब भांजी भूमिका ठाकुर और दीदी, अब काफ़ी समय से मतलब हम लोग ने इसे प्लानिंग करते रहे। हाँ, और जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया मेरी मैडम बहुत नर्वस होती भी गई कि बहुत कम समय में जाए उल्टी गिल्टी चालू हो गया है, तो मैंने इसको ढाढ़ा बजा के हो जाएगा ना, देखते हैं सब, है नहीं। और पता नहीं समय 9 दिन कैसे गुजरा, आप सभी के सहयोग से मेरे यहाँ जितने भी बाहर से आए हुए हैं मेरे मेहमान लोग हैं, यानी सभी का मैं एकदम दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी ने, मेरी बेटी काव्या, जिज्ञासा, उन्नति, यहाँ पे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही मतलब एकदम दिल से यहाँ पर झांकी का प्रस्तुति किया, सभी ने उसको बहुत सराहा, सभी का बहुत स्नेह भरपूर प्यार मिला सबको मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे इस व्यासपीठ में बैठे हमारे आदरणीय गुरुदेव जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे एक ही मतलब निवेदन में हामी भरी अपना अमूल्य समय दिया, समय निकालकर यहाँ पर 9 दिन इस व्यास पीठ पर बैठकर हम सबका ज्ञान चक्षु को खोला और इस टिपानी ग्राम को मतलब एक गोकुल धाम बनाया। कहीं लग नहीं रहा था कि 9 दिन में हम टिपानी में थे करके, हम तो पूरा गोकुल धाम का मतलब भ्रमण कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा आपका सानिध्य पाकर, हम सभी परिवारजन बहुत ही गौरवान्वित है। गुरुदेव जी आपसे दर्शन कर आपका दर्शन करके मैं बहुत धन्य हुआ हूँ। और अक्सर हम लोग मतलब नाइट में 10 मिनट बैठते थे और हमारे जो कौशल्या भंडार में जो हमारी माताएं सेवा करती है, मतलब साक्षात में मतलब कहा जाए तो कौशल्या भंडार में पूरे के पूरे मतलब माताएं लोग पहुँची हुई है। जानकी माता भी है, उषा मैया भी है, परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमती रुक्मणी ध्रुवे जी, श्री गणपत लाल ध्रुवे को मैं नमन करता हूँ। और यदि आपकी आज्ञा है तो मैं इस भगवत महापुराण कथा के कार्यक्रम का समापन, अनुमति है तो समापन यहीं पर करते हैं। सभी का धन्यवाद, थैंक यू।